श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचरितमानस में पिछले दिनों हम लोगों ने श्री राम जी के द्वारा धनुष का तोड़ना, शिव धनुष का तोड़ना, और माता जानकी द्वारा, सीता मैया के द्वारा भगवान राम का जयमाल, यह सब कहानी हम लोग पढ़े थे। और उसी बीच में भगवान परशुराम का आना और उनका यह राजा जनक से पूछा जाना कि शिव धनुष क्यों टूटा, क्यों इतनी भारी भीड़ है और किसने तोड़ा। और इसी बीच में गर्मा गर्म बातों में भगवान राम का संवाद आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। यह मास पारायण का 9वां विश्राम पे हम लोग विश्राम लिए थे। आज 271वें दोहा से आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर, अपूछत जानिय जान जिमी, व्याप्यो कोपु शरीर। अर्थात यह भीड़ सब देख करके अनजान की तरह जानकी जी से परशुराम जी, जनक जी से परशुराम जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध सा छा जाता है। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महिप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए हुए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखते हैं। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेगी देखाओ मड़नत आजू, उलटो मही जहल तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, बता तूने कि धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उत्तर दे तो नृपु नाही, कुटिल उपहर से मन माही। सुर मुनि नाग नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारे, विधि अब समरी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब सरी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण ही कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीर। अहृदय न हर सुबिसादु कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था, न कुछ विषाद था, सिर्फ एक संवाद था जो परशुराम जी से होना था। नाथ समुदनु भंज निहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक भक्त ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवकु सो जो कर सेवकाई, हरि करनि करि करिय लराई। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सो सूर्य पुमोरा। सेवक वही है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने।
वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शिरस कीनि गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां अर्थात ये छोटी छोटी धनुष तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संहार। धनु ही समति पुरारि धनु, विदित सकल संसार। जय श्री शंकर शरणम। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लावू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुकुत न देसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, क्योंकि शायद यह बहुत पुराना था। इसमें श्री रघुनाथ जी का भी क्या दोष है? मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बदम नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, विपुल बार महि देवन दीन्हे। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं सहित जो है कई बार रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्वन के अर्वक दलन, परसो मोरे अति घोर। जय श्री सीताराम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहिसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजन देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया अर्थात कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को दिखाने से अर्थात ये तर्जनी उंगली को दिखा देने से वो कुम्हला जाएगा, मर जाएगा। अरे कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने बिलो के, जो कछु कहूँ सहु रस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध की रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है।
किसको मारने से पाप लगता है? देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गाय। और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, असुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, जय श्री सीताराम। इन्हें धनुष, बाण और कुठरता को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो ऐसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृग वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनो मंदय बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश उदय शंको। हे विश्वामित्र मुनि, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का काल कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। कालु कवलु होहि छन माहि, कहूँ पुकारी कोरि मोहि नाहि, तुम हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो हम तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनु सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप स्वयं यहीं पे हैं और आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जन ऋष रोकि दुसह दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर यछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनि करहि कहि न जना वही आप, विद्यमान रही पाई रिपुकायर कथहि प्रताप, हरिओम शंकर शरणम। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं और उस सूरवीरता कह करके अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारु धरहु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, सीधा करके हाथ में ले लिया। अब जन दे दोसो मोहि लोगो, कटुबादी बालक बद जोगो, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक का क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु, खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मोह मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होते हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीण हो जाता।
गाधी सुनुका रय हसी मुनि हरिहरई सूझ, अयमय खाड़ न उखमय अजहू न बूझय बूझ हरिओम शंकर शरणम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ अर्थात खाड़ा और खड़ग है, ऊख की अर्थात रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन बयनी के, गुर रिनुरा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, आप संसार भर में प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोचनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था कि आप गुरु से उऋण होने के लिए मुझे मार दें। बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, बेप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ, अर्थात छूट दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, आप घर ही में बड़े हैं। और यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुवर को पुकृशान। अब बढ़त देखी जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। हरिओम श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उतर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान अर्थात शांत करने वाले से वचन बोले। नात करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करिय न कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचकर करहि, गुर पितु मातु मोद मन भरहि। कार्य कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता करता है अर्थात गलती करता है तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुसुकाने। हसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम मुनि कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से अर्थात पैर के नाखूने से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, निचु मिचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता अर्थात
तेरे जैसा धैर्यवान, शीलवान और बुद्धिमान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, अर्थात मुझसे नहीं डरता। लखन केउ हंसी सुनो मुनि क्रोधु, पाप कर मूल अजय बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकारिय अबदाया, टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिय हो ही पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनि बुलाए, बोलत लखन जन को डराहि, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुला करके इसको जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बाने, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि ये छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। अर्थात जितना व्यक्ति क्रोध करता है उतना ही बल की हानि होती है, उतना ही स्वयं में वह कमजोर दिखता है, स्वयं में कमजोर होने लगता है। बोले राम ही देहि होरा, बचहु विचार बंधु लघु तोरा, मुनि मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर महान परशुराम जी एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे बीस के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बीसे बहुर नयन तरे रे राम, सुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। जय श्री राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कोमल और शीतल वाणी में परशुराम मुनि से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, दयावान हैं, आप बालक के वचन पर कान मत दीजिए, इसे अनसुना कर दीजिए। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदोष ही काऊ, ते नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी नाथ मैं तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, क्योंकि धनुष तो मैं तोड़ा हूँ। कृपा को बधु बांधव गोसाई, मुँह पर करिय दास किनाई, कहिय बेगी जय बिरिस जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज बताइए कि मैं वह उपाय कर दूं। कहा मुनि राम जाहि रिस कैसे, अजह मनुज तव चितव अनैसे, एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कह कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा? अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या।
गर्भ सत्र वही अवनि परवन सुनि कुठार गति घोर अपरसु अच्छत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। जय श्री सीताराम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहई न हाथु दहई रिस छाती भार कुठार कुंठित निपघाती। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी हो सकती? कृपा नाम की मेरे हृदय में चीज ही नहीं है। आज दया दुख दुसह सहावा सुनि स्वामी त्रिभीषि सिरुनावा। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरी मुनि ज्ञाता क्रोध भय तनुराग विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु किन चहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आखि नहीं ओटा देखत छोट कोट नृपुठोठा। बीसे लखनु कहा मन माही मुँह दे आखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते, अर्थात यहाँ सामने से हटा क्यों नहीं लेते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कोई नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। हरिओम शंकर शरणम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर शिकर जोरे। कर पर तो सुमोर संग्रामा नाही तो छाड़ कहा रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही बंधु सहित न तमारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठारे उठाए मन मुसुकाहि राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सुर झुकाए मन मुस्कुरा रहे हैं। यही हमारे श्री रामचंद्र जी की पहचान है, क्योंकि वह भगवान हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह अर्थात दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ रिस तजिय मुनीसा कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध चला जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर और दास जानिए। प्रभु अहि सेवक अहि समरु कसा तजहु विप्रर रोसु। बेसु बिलोके कहे सि कछु बालकौ नहीं दोसु। हरिओम शंकर शरणम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए।
आपका अर्थात वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुटार पान धनुधारी, भय लरि कह रिस वीर विचारी। नाम जानु पे तुम्हि न चीना, वंश सुभाए उतर देहि दीना। आपको कुठार अर्थात बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश अर्थात रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम औते मुनि की नाई, पद रज सिर सुधरत गोसाई। क्षमो चुक अनजानत केरी, चय विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल की क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों की हृदय बहुत ही अधिक दयावान होती है। आप भी दया दिखाइए, आपके अंदर भी दया भरी हुई है। हमै तुम्हि सर बरि कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं अर्थात आपसे छोटे हैं। हे विप्र, हे ब्राह्मण, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। अब बोले भृगुपति सरिस हसी, तहु बंधु समदाम बाम हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोकु मोरे अति घोर कृशानु। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं यही परसु काटि बलि दीने, समर जग जप कोटि नहीं कीन्हे। चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। बंजेहु चापु दापु बड़ दबाड़ा, अहमिति मन जिति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है, मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़े लगो चूके हमारी। छुअत ही टूट पिनाक तुम पुराना, मैं के हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे परशुराम मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। हमने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूंगा? इसमें अभिमान करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो हम निदर ही भी प्रबदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तव अस को जग सुभट जय, भय बसना वही मात। जय श्री सीताराम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर
निरादर करते हैं। तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जो हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवतरुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लड़े सुखे न कालो किन को। देवता, दैत्य, राजा या और भी बहुत सी योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समरस काना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा लिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उगर पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मीटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि परशुराम जी के मन में जो संदेह था कि इस धनुष को जो चला लेगा वह हमारे बराबरी का है, और जब धनुष भगवान राम को देने लगे तो धनुष ऑटोमेटिक ही चले गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। जब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय श्री राम, जय परशुराम। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मोद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, हे ब्राह्मण, हे गायों का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाना, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी कैसे प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपकी बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप परशुराम जी समझ चुके हैं कि भगवान राम साक्षात भगवान राम हैं। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गय बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मही पडिराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान
किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और वे कायर और चुपके से जहां तहां राजा लोग भाग खड़ा हुए। देवन तेन दुंदुर भी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल, हरिओम शंकर शरणम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजन बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे, जुत जुत मिली सुमुख सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारे, जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय चले गया, वे ऐसी ही सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा, मोहि कृत कृत कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहे, हे प्रभु कृपा से, आप सबके कृपा से, प्रभु के कृपा से, परमपिता परमात्मा के कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापे अधीना, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनिए, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करऊ अब जथा वंश व्यवहार, बुझि विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार, जय श्री सीताराम। तथापि आप जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करें। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठय दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेजिए जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुला करके उन्होंने अयोध्या भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब नहीं सादर सिर नाये, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारोह चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचो विचित्र वितान बनाए, सिर धर बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर के वहां से चले और अपने अपने घर से जाने लगे। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन को सिर पर धरकर और सुख पाकर वहां से चले। पठय बोली गुनि तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बांधि तिन किन अरंबा, बिरछ कनक कदली के खंबा। जिन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे, उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणिनह के पत्र फल, पदुम पराग के फूल, अर्चना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल, हरिओम शंकर शरणम। हरि
हरी मणियों अर्थात पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पत्रराग मणियों के अर्थात माणिक के फूल के मंडप बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भूल गया। वेणु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपर भव परब नहीं चीन, सपरब परब ही नहीं चीन्हे। कनक कलित आहि बेली बनाए, लगी नहीं पर सपर न सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों अर्थात पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरकोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन अर्थात बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पिच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजय कुंजहि पावन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब बाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम पौर मरकत गौरी, लसत पाटमय डोरी। हरिओम शंकर शरणम। नीलमणि को रोक करके नीलमणि को कोर करके अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों को गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताका पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिन बैदेही, सो बरन असिमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जही तेरहु तेहि समय निहारे, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारे। जो संपदा निच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसई नगर जहि लक्ष्य करि कपट नारी बर वेश, तेहि पुर कै शोभा कहता सकुचहि सारद सो। हरिओम शंकर शरणम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री राम
चंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाति दीनी, मुदित महिप आप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाते, पुलक गाते आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गय कतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुन करके हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाए, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाते आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ कही देश। असुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। जय श्री सीताराम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से स्नेह ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनित भरत कह देखे, सकल सभा सुकुल विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम निके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु माथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम काहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, जब ते तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदे कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया अर्थात दूत से दशरथ जी पूछ रहे हैं कि भैया जिस दिन से मुनि उन्हें यहाँ से ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो सही महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। जय श्री सीताराम। वह पिता सचमुच धन्य है जिसके पुत्र राम और लक्ष्मण जैसे हैं। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है इस जगत में, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, शोभा हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कह कहिय नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। शिव स्वयंवर भूप अनेका, समिट सुबट एकत एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे।
शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट माने, सब कह सकति शंभु धनु भाने। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी राजा हिला डुला नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासरु मेरो, सोई हारी गयो फिर कर फेरू। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हरिओम शंकर शरणम। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गमन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी के पास अतुलनीय बल है, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आंखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दुतन देन निछावर लागे। कही अनीत मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन निपद्री का जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। हरिओम शंकर शरणम। तब राजा दशरथ ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरे अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाहि। जिस समाचार सुनकर सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति बिनि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्रधेनु सुर सेवी, तसि पुनित कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने हुनाही। तुमसे अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न है और न होने को ही है। हे राजन, हे राजा दशरथ, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं।
वीर विनीत धर्म व्रत धारे, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र और धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवा करके बारात सजाओ। चलहु बेग सुन गुर बचन, भले नाथ सिरुनाई। अभूपति गवने भवन, तब दूत न वासुदेवाय। हरिओम श्री शंकर शरणम। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनु संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवासों को बुला करके जानकी जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी उसका भी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनौ सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष दे गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों के गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाते, हृदय लगा वही जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारह बार भूप बर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। यही जीवन में खास करके जब व्यक्ति बड़ा और बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग होता है, तो जीवन में यही कहने के लिए सुनने के लिए रहता है कि आपके बच्चे कैसे हैं और वह राजा कितना पुण्यवान है, कितना धर्मात्मा है जिसके ऐसे 4-4 पुत्र हैं। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी न तब महिदेव बुलाए। दिए ताने आनंद समेता, चले भी प्रभर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दिन्नी, निछावरी कोटि विधे। चिरुजीवहि सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। जय श्री शंकर शरणम। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी जाती हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गए निशाना। समाचार सब लोग न पाए, आगे घर घर हो न बधाए। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहो, जनक सुता रघुवीर विवाहो। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गले सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहामनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलाचार से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश,
तोरण मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोग नहर चे बनाई, बीती सिचि चतुर सम चौके चारु पुराई, हरिओम शंकर शरणम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं, जिससे कि द्वार पर चौक पुराए गए। जहाँ तहाँ जुत जुत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, विदुपदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे सी नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठिल जानी, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रच्यु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतौ बिरिद बंदी उच्च रही, कतौ वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट अर्थात विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानव उमग चला चहुगोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। उत्साह के सामने महल छोटा पड़ गया, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि पर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लिन्ह अवतार, जय श्री सीताराम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन ऐसा कौन कवि हो जो कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाए, हय गय चंदन साजहु जाई, चलहु वेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वश से पुलक से भर गए, आनंद से भर गए। भरत सकल साहनि बुलाए, आये सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुर गति न साजे, बरन बरन बरबाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, हय इव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निद्रि पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज के चाल वाले हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारे, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के सामने अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं।
छरे छबीले छयल सभा सुर सुजान नवीन जुग पद चर असवार प्रति जे असि कला प्रवीण हरिओम शंकर शरणम। सभी चुने हुए छबीले छैल सुरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे बिरद बिररन गाढ़े निकसि भयपुर बाहिर ठाड़े फेर ही चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताका मणिभूषण लाए चमर चारु किंकिन धुनि करहि भानु जान शोभा अपहरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित हय होते ते तिन रतन सारथिन जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हें विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चलई थलई किनाई चापन बुढ़ बेग अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रति सारथ नियलिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन के तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरान बरात होत सगुन सुंदर सबहि जो जहि कारज जात हरिओम शंकर शरणम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगे। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करि बरन नहीं परि अंबारी कहीं न जाए जहीं भांति सवारी चले मत गज घंट विराजी मनहु सुभग सामन गणराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर के अर्थात घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज रहे हो। अर्थात हाथियों के गले में घंटा लगा हुआ है। वाहन अपर अनेक विध्याना शिविका सुभग सुखासन जाना तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सुत बंद गुण गायक चले जान चढ़ जो जहि लायक बेसर ऊंट वृखभ बहु जाते चले वस्तु भरे अगणित भांति। मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ करके चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर के चले। कोटिन कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को वर्णय पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भला जहाँ पे रामचंद्र जी का ही निवास हो वहाँ पे कौन से कवि हिम्मत करेगा वर्णन करने का। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाकर चले।
सबके उर निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर अकबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर हरिओम शंकर शरणम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। गरज ही गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाज हिंस चौकोरा निदरि घन गुरमर निशाना निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की घरघराहट है और घोड़ों की हिनीनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी और पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पवारे चढ़ी अटारी न देख नारी ले आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वहां भी पीसकर धुल जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थानों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाय बखाना तब सुमंत्र दुई सयंदन साजी जो ते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्रानंद जी सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पहि जाहि बखाने राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तै लत रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरसि चढ़ाई नरेश आप चढ़ो सयंदन सुमिरे हर गुर गौरी गणेश हरिओम शंकर शरणम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी अर्थात पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर राजा दशरथ चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे करिकुल रीति भेद विधि राऊ देखि सब ही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख करके सुमिरि राम गुर आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई हर से विबुध बिलो की बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयों कोलाहल है गय गाजे व्योम बारात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाये सरस राग बाजहि सहनाही। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बाजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाई बजने लगा। घंट घंटी धुनि पर निन जाई सरव करहि पाई कफहराई करहि विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। घंटी घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे करते जा रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान नागर चट नट चितवहि चकित डगहिन ताल बंधान हरिओम शंकर शरणम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं।
बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिस लेई, मनो सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सुकून हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सकट सबल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोआ फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुर विसन मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़े बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करि कह क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुतरो पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी अर्थात सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो नहिता, भय सगुन एक बार। जय श्री सीताराम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब साके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन बिरंची हम साचे। ए विज कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सुकून नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के दो, सरुतन सरित नहीं जनक बदाय सेतु। बिच बिच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर अर्थात पड़ाव बना दिए, क्योंकि दूरी बहुत है, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। अर्थात हर विषय वस्तु, हर सुविधा की वस्तुएं वहां पे रखी गई हैं। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती ने मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गहे निशान। सजी गजरत पद चर, तुरगत लेन चले अगमान। हरिओम शंकर शरणम। जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि बारात आती है तो जो घर वाले होते हैं, लड़की के घर वाले, वो अगवानी करने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कहाँ? जनकपुरी में। तो इस तरह से अब भगवान राम की शादी की अर्थात विवाह की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेंगे। मास पारायण का 10वां विश्राम और बाल कांड का 304 दोहा
यहाँ पे हम लोग विश्राम लेंगे और फिर जिस तरह से आज हम लोग भगवान परशुराम का लक्ष्मण के ऊपर क्रोध और भगवान राम के साथ संवाद, फिर बारातियों का अनुकूल रूप से जनकपुरी में आना अयोध्या से, और आगे हम लोग देखेंगे राम विवाह। तो आज यहीं पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।